सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर ऑफ फंक्शंस। इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे समझने का। जैसे मान लो कि एक सेट फंक्शन डिफाइंड है, सेट ए टू बी, ठीक है। इसमें मान लो कि दो एलिमेंट है, इसमें तीन एलिमेंट है, इसमें एम एलिमेंट है, इसमें एन एलिमेंट है, इसमें एन एलिमेंट है, इसमें एम एलिमेंट्स। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझाते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूला को जनरलाइज करने का कोशिश करेंगे। सपोज दैट एक सेट ए टू बी एक फंक्शन डिफाइंड है और मान लो कि यहाँ पे ए बी सी मान लो कि 3 एलिमेंट्स है और यहाँ पे सिंगल एलिमेंट्स है, ठीक है, मान लो कि डी। तो इससे कितना फंक्शन डिफाइंड हो सकता है? तो आंसर ये है कि इससे सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन डिफाइंड होगा। कैसे? तो फंक्शन का डिफिनेशन क्या कहता है कि प्रत्येक इनपुट का, प्रत्येक जो एलिमेंट ए साइड में है उसका कुछ ना कुछ आउटपुट होना चाहिए, कुछ ना कुछ इमेज मिलना चाहिए। तो इसका भी इमेज मिलना चाहिए, इसका भी इमेज मिलना चाहिए और इसका भी इमेज मिलना चाहिए। तो इससे कितना फंक्शन बनेगा? तो आंसर है कि 1 फंक्शन बनेगा। इसके अलावा कुछ और फंक्शन हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू 1 होगा, सिर्फ ए ही होगा। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ा उल्टा कर देते हैं। मान लो कि यहाँ पे इनपुट साइड में, ठीक है, जो डोमेन है वहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट लेते हैं और यहाँ पे जो को डोमेन है उसमें मान लो कि 3 एलिमेंट ले लेते हैं। मान लो बी सी डी को यहाँ रखते हैं। तो आंसर है कि इससे कितना फंक्शन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर है कि इसे 3 फंक्शन बनाया जा सकता है। देखो हम कोशिश करते हैं बनाने का। तो एक तो ऐसा हम ले सकते हैं कि इससे बना ले, ए का बी के साथ मैपिंग शो कर दें, या ए का सी, मतलब ए का इमेज सी हो सकता है, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे देख लो, ए बी सी डी, ए का डी के साथ हो सकता है। तो इस केस में कितना फंक्शन होगा? तो आंसर है कि 3 फंक्शन हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या फॉर्मूला बनता है? तो आंसर है कि जो को डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, पावर करो। यहाँ पे हम लिख रहे हैं को डोमेन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो 1 एलिमेंट्स है और इसका पावर कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन यानी 3। तो 1 क्यों कितना हो गया? 1। यहाँ पे उसी टाइप से कर दे, यहाँ पे कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 एलिमेंट है। तो कैसे नंबर ऑफ फंक्शन निकालेंगे? तो देखो 3 टू द पावर 1 इसका एलिमेंट मतलब को डोमेन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन पावर कर देना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। तो 3 टू द पावर 1 मतलब यहाँ पे 3 फंक्शन बन रहा है। चलो और एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसको जनरलाइज करेंगे। सपोज दैट चलो मान लो कि ए टू बी फंक्शन है और इस केस में मान लो कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, या चलो 2 ही एलिमेंट लेते हैं, मान लो कि ए बी और यहाँ सी डी ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट है। तो कितना फंक्शन बनना चाहिए? तो आंसर है 2 टू द पावर 2 बनना चाहिए, यानी कि 4 एलिमेंट्स बनना चाहिए, 4 फंक्शन बनना चाहिए। तो कैसे 4 फंक्शन कौन कौन पॉसिबल है? देखो हम बना के दिखाते हैं। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 2 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ फंक्शन बनेगा 2 टू द पावर 2। तो कैसे बनेगा यहाँ समझाने का कोशिश करते हैं, मतलब 4 फंक्शन बनेगा। तो कैसे 4 फंक्शन बनेगा? देखो एक तो ऐसा फंक्शन बन सकता है कि इसका रिलेशन इसके साथ हो और इसका रिलेशन इसके साथ हो, पहला नंबर ये फंक्शन बन गया। सेकेंड नंबर फंक्शन बना सकते हैं ए बी सी डी, यहाँ पे है, हो सकता है कि ए का रिलेशन डी के साथ हो और बी सी से एसोसिएटेड हो, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर फंक्शन बन गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और बी दोनों सी के साथ ही एसोसिएटेड हो और डी का कोई भी प्री इमेज ना हो, ये भी तो एक फंक्शन ही है। अगर फंक्शन का आप नहीं समझते हो कंसेप्ट या फंक्शन का डेफिनेशन, तो इसका प्रीवियस वीडियो आप जाकर देख लो, फंक्शन का डेफिनेशन समझाया गया है कि कौन फंक्शन है, कौन रिलेशन फंक्शन होगा और कौन रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन है, द आंसर है कि यस
इट इज ऑल्सो ए फंक्शन, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का कुछ ना कुछ आउटपुट तो मिल ही रहा है, और इसका भी एक इमेज है और इसका भी एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन में आएगा, तो ये 3 फंक्शन हो गया। ऐसे भी तो हो सकता है कि ए बी ये दोनों डी से एसोसिएटेड हो, मतलब दोनों का आउटपुट मतलब दोनों का इमेज डी मिल रहा हो और इसका कोई भी प्री इमेज ना मिल रहा हो, ये भी एक फंक्शन है, तो आंसर है कि यस। तो ये 4 फंक्शन हो सकता है। तो इसको जनरलाइज हम कैसे करेंगे, अगर नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है तो देखो अब ये फॉर्मूला क्यों ऐसा बन रहा है, इसको अब जनरलाइज करने का कोशिश करते हैं। अभी तक समझ में आ गया होगा कि फंक्शन का नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या बनने वाला है। तो आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी, मान लो कि अगर ए में n एलिमेंट्स हो और सेट बी में m एलिमेंट्स हो, तो नंबर ऑफ फंक्शन का जो फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ फंक्शन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m टू द पावर n। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, तो कोडोमेन का पावर में डोमेन करेंगे, वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, ठीक है। कोडोमेन में कितना एलिमेंट है, कोडोमेन में कितना एलिमेंट है, पावर ले लेंगे, डोमेन में कितना एलिमेंट, ये नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब इसको जनरलाइज कैसे, देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आता है, ठीक ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो ये फॉर्मूला तुम समझ सकते हो कि कैसे आया फॉर्मूला, m टू द पावर n क्यों आया। अब देखो मेरा काम का चीज़ तो यही है, ठीक ना, ये तो तुमको दिमाग में रख लो कि नंबर ऑफ फंक्शन का ये फॉर्मूला होता है, ये वाला m टू द पावर n। m क्या है, को डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। चलो इसको हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मेथड जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़े उससे भी आप, क्योंकि नंबर निकालना है तो काउंटिंग, रिलेशन में भी हम समझे थे कि फॉर्मूला कैसे आया था 2 टू द पावर n स्क्वायर, तो यहाँ भी समझ लेते हैं। तो मान लो कि एक फंक्शन है जो a टू b डिफाइंड है। अब देखो यहाँ पे मान लो कि a1 a2 a3 ऐसे ऐसे n एलिमेंट्स है, और कोडोमेन साइड में यानी कि b में यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, तो मान लो b1 b2 b3 ऐसा ऐसा m एलिमेंट्स है, मान लो m ले लेते हैं, तो इसमें m एलिमेंट्स है और इसमें n एलिमेंट्स है। तो अगर हमको फंक्शन डिफाइंड करना है तो a का इमेज हम किसी, मतलब a का कोई भी इमेज हो सकता है, a इज एसोसिएटेड विथ एनी वन एलिमेंट्स ऑफ b, मतलब हम इसको इससे भी एसोसिएट कर सकते हैं, हम चाहें तो अगला में इसको इसके साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, इसका इमेज हम कोई भी ले सकते हैं। तो हमारे पास कितना ऑप्शन है, a1, अगर a1 को इमेज कितना तरह से लिया जा सकता है, तो आंसर है 1 2 3 ऐसे ऐसे m बेज है, ठीक है। तो इसके लिए कितना बेज है, m बेज है, m वेज है, इसको इमेज कितना तरह से ले सकते हैं, तो m वेज से ले सकते हैं। इसका कितना तरह से इमेज लिया जा सकता है, तो इसको हम इसके साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, इसको किसी भी एलिमेंट के साथ कर सकते हैं, तो इसको भी m बेज है। इसको भी एसोसिएट करने का कितना बेज होगा, तो हम इसका इमेज इसके साथ ले सकते हैं, इसका इमेज इसके साथ ले सकते हैं, इसका इमेज इसके साथ ले सकते हैं, तो इसको भी हम कितना तरह से कर सकते हैं, तो आंसर है कि m तरीका से कर सकते हैं। और ऐसा करते करते कितना एलिमेंट्स इस साइड में है, तो आंसर है n एलिमेंट्स, तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ फंक्शन का वो बन जाएगा m टू द पावर n, m इंटू n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपको 2 इंटू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आप पावर में ले लेते हो, जितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है उसको पावर में लिखते हो 2 टू द पावर 3। तो वैसे ही m इंटू अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर होगा m टू द पावर n। तो ये नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला हो गया। तो नंबर ऑफ फंक्शन में हमको क्या याद रखना है
कि नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ कोडोमेन, ठीक है, टू द पावर नंबर ऑफ डोमेन, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे। अब चलो एक दो एग्जांपल फटाफट कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे ए बी सी डी है, ई एफ है, हम बोले कि ए टू बी एक फंक्शन डिफाइंड है, नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो सकता है, कितना फंक्शन ए टू बी में डिफाइंड हो सकता है। तो आंसर है कि इसका हो जाएगा 2 टू द पावर 4 यानी 16 फंक्शन इसे बनाया जा सकता है, ठीक है, 16 फंक्शन। अच्छा, इसमें अगर पूछे कि कितना नंबर ऑफ रिलेशन हो सकता है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो सकता है, तुम लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताना, तो कितना नंबर ऑफ रिलेशन बन सकता है, और उसमें 16 फंक्शन बनेगा, ठीक है। क्योंकि फंक्शन जो होता है, रिलेशन को ही फंक्शन बोला जाता है कुछ कंडीशन के साथ, ये पिछले क्लास में बताया गया है। चलो, तो आई होप इसको कंसेप्ट ये पूरा समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ फंक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उसमें हम समझेंगे कि डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है। चलिए, तो थैंक यू।